नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो इसी प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। तो आज जो हम आपके सामने आए हैं, आज बहुत काम की बात होने वाली है। काम की बात इस वजह से होने वाली है कि चंद्रमा जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, चंद्रमा को बचाना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें पता नहीं है। सारस्वती के बारे में लोगों को बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, ढैया के बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो इस सब की डिटेल जो है आज के एपिसोड में मिलेगी। तो नीचे जो नंबर है वो आप ही के लिए है, और अगर दूर रहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी टिप ऑफ द डे जो है वो आप ही के लिए है, क्योंकि ये प्रोग्राम के एंड में दी जाती है। सो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, लेकिन आज हमने अपने चंद्रमा को सही करना है। कैसे करें, क्या करें, उसको बताने के लिए आपको पता है कि सुनील जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो स्वागत करते हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार जी। सुनील जी, आपने दो चीज़ें हम जिक्र कर रहे थे, चंद्रमा को बचाने की और सारस्वती और ढैया की। जी सारस्वती तो मैंने पहले भी सुना है, ढैया मुझे नहीं पता क्या होता है। तो आज जब आप चीज़ें बताएंगे तो एक बार शुरू से बता दीजिएगा क्या होता है, चाहे ये एपिसोड किया भी हो फिर भी। करेक्ट पुनीत जी, शनि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट, हमारी कुंडली का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट, क्योंकि कर्मेश है। कर्मों की सज़ा, कर्मों के फल, कर्मों की पनिशमेंट, कर्मों का बेनिफिट, वो सब सैटर्न देते हैं जब टाइम आता है इनका। साढ़े सती से लोग ना बहुत डरते हैं। साढ़े सती होती है चंद्रमा के ऊपर से शनि का गोचर, एक घर पहले और एक घर बाद में। ऊपर से तो है ही है, यानी कि अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए चंद्रमा लगन में पड़ा हुआ है और शनि अगर कुंडली में 12वें घर में आ जाए, यानी कि चंद्रमा से 12वें और चंद्रमा से दूसरे जब शनि आएंगे गोचर में, तो साढ़े सती इसको कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है इस टाइम में चंद्रमा। और चंद्रमा पीड़ित होता है तो इंसान पे इफेक्ट क्या आता है? इंसान का माइंड सबसे ज़्यादा अफ्लिक्ट होता है। सोच, माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। स्ट्रेस हाई लेवल का, डिप्रेशन हाई लेवल का, वो इस योग में देखा बड़े आराम से जा सकता है। और जिसके ऊपर साढ़े सती चल रही हो, खास करके अगर चंद्रमा की पोजीशन कुंडली में खराब हो, चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो, चंद्रमा नीच का हो जाए, चंद्रमा 6th हाउस में हो, चंद्रमा 3rd हाउस में हो, चंद्रमा 8th हाउस में हो, चंद्रमा 12वें घर में हो, तो मान के चलिए कि ये काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है ऐसे केस में साढ़े सती का होना, साढ़े सती का गोचर। तो इस पीरियड में मून सबसे ज़्यादा वीक हो जाता है, यानी कि इंसान की सोच, डर, खौफ इंसान को सताना शुरू कर देता है। नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि साढ़े सती अपने आप में, नाम में ही डरावा इसका इतना ज़्यादा है कि इंसान को पहले ही खौफ आना शुरू हो जाता है कि मेरी साढ़े सती शुरू होने वाली है। इसके बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत देखें हम तो साढ़े सती में ही इंसान सेटल भी हो जाता है। साढ़े सती में इंसान का काम भी शुरू होता है और काम सेटल भी हो जाता है, बशर्तियाँ कि कुंडली में चंद्रमा की, सैटर्न की पोजीशन क्या है। चंद्रमा नेटल चार्ट में कहीं नीच के तो नहीं है, चंद्रमा नेटल चार्ट में कहीं वीक पोजीशन में तो नहीं है, कहीं चंद्रमा नेटल चार्ट में ही ऐसी दुविधा वाली पोजीशन में ऑलरेडी तो नहीं पड़े हुए हैं कि जिसपे पहले ही चंद्रमा खराब है, ऊपर से शनि का गोचर, वो तो और भी डिस्टर्ब करेगा। लेकिन चंद्रमा वेल पोजीशन में हो तो इंसान के आइडियाज़ काम करते हैं, दिमाग काम करता है, स्ट्रेस तो रहता है लेकिन काम का रहता है। अब देखिए, एक बहुत बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर लिया, उसको मैनेज करने के लिए भी एक स्ट्रेस रहेगा। स्टाफ, आपने एक छोटा सा हॉस्पिटल खोल लिया, यहाँ बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया, स्टाफ की सैलरीज जानी है, मेंटेनेंस जाना है, सारा कुछ देखना है, मेडिसिन टाइम पे आ रही हैं, केमिस्ट शॉप वहाँ अंदर होनी चाहिए, दवाइयाँ सारी होनी चाहिए अंदर, ऑक्सीजन की जो प्रोविज़न अंदर चाहिए, पेशेंट को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हर फैसिलिटी अंदर होनी चाहिए। वो सारा प्रेशर किसके ऊपर आता है? मालिक के ऊपर आता है। उसने आगे टीम बनाई होती है, टीम आगे काम करती है, लेकिन मालिक पे कहीं ना कहीं प्रेशर ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो सारे काम को मैनेज कर रहा है। मेन होली सोली इंचार्ज अब वो वही है, तो वो जो मालिक है वो सारा कुछ मैनेज करेगा, स्ट्रेस तो आएगा। तो साढ़े सती में लोगों के काम सेटल होते हैं, लोग काम करते हैं, सेटल होते हैं, काम सेटअप लग जाते हैं, कामों के काम चल भी पड़ते हैं, लेकिन स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्टाफ है, सैलरी जानी है, बड़ा कुछ जाना है, बहुत खर्चे होते हैं। एक छोटा सा ही आप ऑफिस खोलें, उसके बहुत खर्चे होते हैं, तो एक बड़ा काम करेंगे तो उसके बहुत खर्चे होते हैं। तो वो स्ट्रेस कहाँ आता है? दिमाग में आता है। वो स्ट्रेस, वही स्ट्रेस जो आपको आगे जाके परेशान करता है, लेकिन कामयाबी देता है। इसके विपरीत देखा जाए, चंद्रमा पोजीशन खराब हो, साढ़े सती चल रही हो, तो इंसान को स्ट्रेस आता है नाकामयाबी की वजह से। डर शुरू हो जाएगा, चीज़ों से डर लगना शुरू हो जाएगा। कंपटीशन आ रहा है, डर लगना शुरू हो जाएगा। एग्जाम है, डर लगना शुरू हो जाएगा। लड़की वाले को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, डर लगना शुरू हो जाएगा। लड़का वाला लड़की वाले को देखने आ रहे हैं, लड़के को डर लगना शुरू हो जाएगा। मतलब फोबिया क्रिएट हो जाता है, डर क्रिएट हो जाता है। तो साढ़े सती इस तरह से काम करती है। अब शनि के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, बहुत कुछ बताया मैंने पहले भी, लेकिन आज भी कुछ डिफरेंट आपको मैं इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा। शनि जो आपके हैं वो डिसिप्लिन के, सिस्टम के, जजमेंट के,
आपकी बॉडी के अंदर सॉल्ट इनटेक जो होता है उसके कारक हैं, डिसिप्लिन भी देखते हैं, सिस्टम देखते हैं। शनि आपके कंस्ट्रक्शन के मालिक है, पेशेंस के मालिक हैं। सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, साढ़े साथी जब लगती है, पेशेंस लूज हो जाती है इंसान की, पेशेंस रहती नहीं है। सैटर्न पीएचडी है डिले में। लोग पूछते हैं सर कब होगा, मैं बोलता हूँ आज से 4 साल बाद होगा। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो सुनना और समझना आपको पड़ेगा। अगर 4 साल बाद होगा, इवेंट हैपन होना, तो 4 साल बाद ही होगा। तो उसके लिए लोगों में पेशेंस खत्म हो जाती है, फिर लोग कहीं और चले जाएंगे कि कोई हमें ये कहते कि अभी हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। सैटर्न डिले करते हैं, डिले के कारक हैं। जब भी काम में डिले, क्योंकि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी रेमेडीज भी लेट काम करेंगी, जिसके रिजल्ट भी लेट आएंगे, जिसका काम भी लेट होगा। सैटर्न डिले करेंगे, इतना डिले करेंगे, इतना डिले करेंगे कि इंसान के हाथ खड़े कर देंगे। इंसान हाथ खड़े करके बैठ जाता है, भैया तो पेशेंस खत्म हो गई है। बट ये पेशेंस के कारक है, हाई लेवल की पेशेंस जो है सिखाते हैं। सैटर्न की जब दशा खत्म होती है, इंसान के अंदर इतना चेंज आ जाता है कि इंसान के अंदर वो इंसान रहता ही नहीं जो पहले था। सैटर्न पेशेंस दे देते हैं इंसान को। इंसान इतना जूझता है प्रॉब्लम्स के साथ, इतना प्रैक्टिकली फाइट करता है, अपने का पराये का समझ आती है। साढ़े सती खास करके चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, अपने पराये का इंसान को समझ लग जाती है, क्योंकि उस टाइम पे अपने भी हाथ खड़े कर जाते हैं। उस टाइम पे कौन आपके साथ खड़ा आपको याद रहेगा, कौन नहीं खड़ा वो भी याद रहेगा। इंसान जिसके ऊपर बहुत दावे ठोकता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, साढ़े सती में सब इंसान मोस्टली मैंने देखा है अकेला रह जाता है, हेल्प नहीं मिलती, मदद नहीं मिलती। सैटर्न को, शनि को ज़्यादा पूजा पाठ पसंद नहीं है। लोग मंदिर में जाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, दाल चढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सैटर्न को ये पसंद नहीं है। सैटर्न कर्मेश है, कर्म प्रधान कुंडलियां होती हैं। जो जिस कुंडली में सैटर्न बहुत प्रधान हो, वो कर्म प्रधान कुंडलियां होती हैं। मैं बोलता हूं कि आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, कर्म प्रधान कुंडली, कर्म करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि मेष के हो तो इंसान को कर्म प्रधान होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं करने चाहिए। लंबा रास्ता 1 नंबर से जा रहा है तो 1 नंबर से जाना पड़ेगा, 2 नंबर का काम नहीं कर सकते, वरना पनिशमेंट तय है। जजमेंट के कारक क्यों बोला गया, क्योंकि जजमेंट जो होती है, जब किसी प्रिजनर को सज़ा मिलती है, जब किसी इंसान को सज़ा मिलती है, वो जेल में जाता है या उसको सज़ा मिलती है, चालान करता है, तो इंसान ने जो कर्म किए हों, जो कर्म, इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कर्म किए हों, शनि एक्यूमुलेट करते हैं सारा कुछ। आपका किया हुआ अंडर द टेबल पैसा लिया हुआ किसी का भी इंसान का, उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, प्रैक्टिकली कोई नहीं देख रहा, होता भी ऐसा है, कोई नहीं देख रहा, पैसा पकड़ लिया, लेकिन सैटर्न देख रहे होते हैं। तो वो जो एक्यूमुलेशन है आपका, आपने जो भी किया हुआ है, अच्छा किया बुरा किया, आप इंसान को सब पता होता है कि मैंने सही किया गलत किया, किसके साथ किया किसके साथ नहीं किया, इंसान को पता होता है। दिल और दिमाग दोनों चीज़ें बताते हैं। दिमाग जो है वो डिप्लोमेसी खेल जाता है, लेकिन दिल को पता होता है कि सच क्या है, सही क्या है। तो इंसान ने जो किया होता है, उसका जो एक्यूमुलेट, उसने जो अपना सारा कर्म किए होते हैं, उसकी सज़ा शनि के टाइम पे मिलती है। जज जब किसी भी इंसान को सज़ा देता है, कोई भी जज किसी इंसान को सज़ा देता है, तो हमारी जो लॉ की बुक्स हैं, जो हमारी रेफरेंसेस हैं, वहाँ पे सज़ा जो है ऑलरेडी तय है कि किस केस में क्या सज़ा मिलेगी। चोरी की सज़ा क्या रहेगी, रात को चोरी की, साथ में किसी इंसान को नुकसान पहुंचाया, उसकी धारा साथ में लगती है कि जो किया उसकी सज़ा मिलेगी, उसके अलावा कोई सज़ा नहीं मिलेगी। जो किया उसकी सज़ा वो शनि देते हैं। लोग साढ़े सती में डरते क्यों हैं, क्योंकि साढ़े सती में आके सब चीज़ें सामने आती हैं। जो किया, अच्छा किया उसका भी रिजल्ट आता है, बुरा किया उसका भी रिजल्ट आता है, क्योंकि कर्म फलदाता किसको कहा गया, सैटर्न को कहा गया। न्यायाधीश किसको कहा गया, सैटर्न को कहा गया, शनि को कहा गया कि ये उसकी सजा देते हैं जो इंसान ने किया होता है। इंसान को लगता है किसी ने देखा नहीं, लेकिन देखा गया होता है, नोट सब कुछ होता है। शनि सब कुछ नोट करते हैं, लेकिन अपने टाइम पे रिजल्ट देते हैं। तो डरते हैं लोग, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस की। जो काम 4 दिन में होना था वो 40 दिन में होगा, और जो काम 6 महीने में होना था वो हो सकता है 3 साल लग जाए, उसको 4 साल भी लग सकते हैं। तो पेशेंस, जो डिले, मैं कहता हूँ कि शनि के पास डिले की पीएचडी है। अगर इससे भी हायर एजुकेशन कोई है तो वो भी शनि के पास है। पेशेंस लूज हो जाती है इंसान की, और ये हम चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम खुद को चेंज नहीं कर पाते, तो वहां पे सैटर्न खराब करते हैं। जो इंसान इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, सैटर्न की पोजीशन के हिसाब से चलता है, पेशेंस रखता है, उसको प्रॉब्लम्स कम आती हैं।
ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं आती, आती हैं, कम आती हैं। सैटर्न पेशेंस सिखाते हैं। सैटर्न आपकी बॉडी का नमक है, उसका इनटेक, आपकी बॉडी का इनटेक, आपकी बॉडी का नमक ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, उसका बैलेंस सैटर्न के पास है, शनि के पास है। मैक्सिमम उपाय जो नज़र के होते हैं, नज़र शनि से जुड़ी हुई सीधी सीधी, मैक्सिमम उपाय जो शनि के हैं वो नमक के हैं, नमक शनि को रिप्रेजेंट करता है। सो जब किसी बीमार इंसान की बात की जाती है, क्योंकि शनि ही बीमारी के कारक भी हैं, रीढ़ की हड्डी के कारक भी हैं, आपके लोअर जो बैक है, जो नीज़ है, नीज़ के नीचे वाला पैर हैं, टांगे हैं, उसको शनि रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि पैरों ने सारी जिंदगी आपके शरीर को संभालना है, तो हाई लेवल का स्ट्रगल है, बहुत हाई लेवल का स्ट्रगल पैरों के लिए, तो वो भी शनि रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शनि जो है पैर है। सो इसके पीछे मैथोलॉजी भी है, बहुत बड़ी, बहुत लंबी मैथोलॉजी भी है, मैं कभी सुनाऊंगा। लेकिन अभी बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल स्ट्रगल की, 7.5 की, ढैया की। चंद्र से अष्टम आ जाएं शनि, चंद्र से चौथे आ जाएं शनि, तो ढैया लग जाता है। तो ढैया में भी सेम पोजीशन है। ढैया में भी इंसान जो है थोड़ा सा उसको मेंटल पीस खराब हो जाता है, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है। तो ये सैटर्न का सच दिखाना, सच का सामना करना सबसे मुश्किल है। आप कभी भी देखिएगा, सच का सामना करना, सच, आज आपने एक सच बोला, 20 साल बाद आपसे बात पूछी जाएगी, आपको याद होगी, क्योंकि वो सच था, भूलेगी नहीं। झूठ बोला जाएगा, आज अगर झूठ बोला, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद पूछ लो, वो झूठ में चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो सच था ही नहीं। झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, देर सवेर पकड़ा जाता है। और ये जो सच है, सच 20 साल बाद भी वहाँ वैसे का वैसा ही है। हाँ जी, मैंने उसको ये बात कही थी, आपको 20 साल बाद भी याद रहेगी कि ये बात बोली थी। लेकिन अगर झूठ होगा तो भूल जाएगी। तो करके देखिए, प्रैक्टिकली सोच के देखिए, झूठ भूल जाता है। झूठ में बोल दिया कि हमने इसको पैसे दिए, कितने दिए, 4 साल बाद पूछो कितने दिए थे, इतने दिए थे भैया। अच्छा ये नहीं, इतने नहीं, इतने दिए थे, क्योंकि झूठ था, पता ही नहीं। अगर आपने किसी को 50,000 दिया, आपको 10 साल, 20 साल, 15 साल बाद भी याद रहेगा भी इतने ही दिए थे, क्योंकि सच था। तो शनि सच के साथ खड़े होते हैं, शनि मेहनत के साथ खड़े होते हैं। शनि प्रैक्टिकली लाइफ को लोग समझते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं शनि की कंडीशन को, उसके साथ खड़े होते हैं। 7.5 किसको तंग करती है? जो इस चेंज को पसंद नहीं कर रहे, जो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सैटर्न इसलिए लोगों को डराता है, सैटर्न अंधेरा है। तो इसमें, इस अंधेरे में अगर आप अपने आप को इस हिसाब से ढाल लेते हैं, इंसान अपने आप को ढाल लेता है, सैटर्न उनको तंग नहीं करते, 7.5 उसको तंग नहीं करती, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल लाइफ, मेहनत बहुत हाई लेवल की चाहिए होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जब शनि का पीरियड चल रहा हो तो लेबर क्लास के साथ कभी मत बिगाड़िए, झगड़ा मत कीजिए, इनको अंडरपेड मत रखिए, ओवरपेड कीजिए। इनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ऐसे जो लोग हाथ से काम करते हैं, लेबर क्लास होती है, इनको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमारी हेल्प करने वाला इंसान को बैठा हुआ है। लोग अंडर पे कर देते हैं, काम कराएंगे अगर 500 रुपये का, तो कोशिश करेंगे उसमें भी नेगोशिएशन हो जाए, नहीं भैया ऐसे करो, तुम ना 400 ले लो, 450 ले लो, 50 कम ले लो। 50 कम से आपका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसका फ़ायदा ज़रूर है, क्योंकि उसने भी प्रैक्टिकली सोच के देखिए, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं। अल्टीमेटली आप अपना सैटर्न अच्छा कर रहे हैं। अगर उसको आप 10 रुपये ऊपर भी दे देंगे, तो उसका 500 का लेके उसको अपनी मेहनत याद आएगी कि मैंने मेहनत की, उसका पैसा मिला। लेकिन वो ऊपर का दिया हुआ 10, 20, 50, वो उसके अंदर से एक आपके लिए बेस्ट विशेज़, ब्लेसिंग्स निकलेंगी ही निकलेंगी। कभी अपने घर में लेबर को पैसा एक्स्ट्रा 10, 20, 50 रुपये दे के देखिएगा, जितनी पॉकेट अलाउ करे, आपको एक तो खुद अंदर से अच्छा लगेगा, एक फीलिंग आएगी, एक अंदर से एनर्जी अच्छी क्रिएट होगी कि भैया मैंने किसी की हेल्प की, अंदर से फील आएगा, नेचुरली आता है। और उसको ये फील आएगा कि मेरे को पैसे अपने मेहनत के थोड़े ज़्यादा मिले। तो ज़्यादा लेबर को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। लोअर क्लास की हम जब बात करते हैं, तो अंडरपेड उनको मत कीजिए। उनको एक्स्ट्रा, रिक्शा वाला भी अगर आप हायर कर रहे हैं, आप रिक्शा हायर कर रहे हैं, तो वो मेहनत के साथ आपको लेके जा रहा है। तो अगर शनि ठीक करना हो तो उसको भी अंडरपेड मत कीजिए। लोग नेगोशिएशन किसके साथ कर रहे हैं? सब्जी वालों के साथ कर रहे हैं, जो पहले गरीब है उसके साथ कर रहे हैं, जो रोड साइड अपनी दुकान लगा के बैठा हुआ है उसके साथ कर रहे हैं, रिक्शे वाले के साथ नेगोशिएट हो रहा है, ऑटो वाले के साथ नेगोशिएट हो रहा है, जो छोटी छोटी दुकानें लेके अपना पेट पाल रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, उनके साथ नेगोशिएट हो रहा है। बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाके हम कभी नेगोशिएट नहीं करते। 5,000 की शर्ट है तो 5,000 का 5,000 कंपनी आपसे लेती है, कोई भी कंपनी हो। जो चीज़ का MRP है उस पे वो एक रुपया भी आपसे कम कोई ले ही नहीं सकता, ना ही आप देंगे। वहाँ आपका माइंड सेटअप हो जाता है, बंदे का, इंसान का माइंड सेटअप हो जाता है कि हाँ यहाँ पे इतने ही देने हैं, 5,000 देना तो 5,000 ही देना है। लेकिन जब बात आती है सैटर्न की, शनि की, और जो मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत का हिस्सा कौन काट रहा है? हम काट रहे हैं नेगोशिएट करके।
फिर कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे कर्म किए, हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा। ये छोटी छोटी चीज़ों से शनि ठीक होते हैं, आप करके देखिएगा। नंबर नेक्स्ट, शनि जब बात है, किसी ने मुझसे पूछा कि सर आशीर्वाद जो हैं, कहते हैं आप शनि बुजुर्ग हैं, शनि बड़े हैं, शनि मैच्योर्ड इंसान है, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आशीर्वाद देने का हकदार भी एक इंसान है, लेने का तो हकदार लेने के लिए तो वो आप मैं हो गया, कोई हो गया, हम तो लेंगे, लेकिन आशीर्वाद किसका लेना चाहिए? पॉजिटिव इंसान का लेना चाहिए। ऐसे इंसान का आशीर्वाद मत लीजिए जो हमेशा नेगेटिव सोचता है आपके लिए। जब बात सिर पे हाथ रखने की बात आती है तो वो एनर्जी ट्रांसफर आपके अंदर भी होती है। हम कोई इंसान नीयत से बहुत ख़राब हो और आप उसके पाँव हाथ लगा रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं लगाने की, क्योंकि उसकी नीयत में खोट है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी भी आपको मिलती है। उसके कर्म, उसके जो उसका जो हिस्से का जो होता है कर्म होता है, वो भी आपको ट्रांसफ़र होता है। सो आशीर्वाद भी उससे लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ बड़ों का आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन अगला आशीर्वाद देने वाला भी होना चाहिए। शनि एक बुजुर्ग इंसान है, जुपिटर एक बुजुर्ग इंसान है, लेकिन मन में खोट हो ऐसे इंसान को तो नमस्ते कर देनी चाहिए। क्योंकि ये किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे क्लाइंट थे, मुझसे पूछा था उन्होंने, तो मैं आप सबको ये बता दूं कि आशीर्वाद भी उस इंसान से लीजिए जो आशीर्वाद देने का हक रखता है। पॉजिटिव एनर्जी लेनी चाहिए हर इंसान से। आप सबके नीचे पैरों में आप पैरों को हाथ लगानी चाहिए, बट अगर कोई इंसान लगता है कि बहुत नेगेटिव है, ये नेगेटिव नज़र से देख रहा है, तो उसको आप ना भी करेंगे, नमस्ते भी कर देंगे तो चलेगा। इतना टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जिनकी बात कर रहा हूँ बहुत टेंशन में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर ऐसा हम दिल नहीं करता लेकिन फिर भी लगाते हैं, हमें पता है अंदर से गालियाँ निकाल रहे हैं, फिर भी हमारे सिर पे हाथ रख रहे हैं। तो उनका नेगेटिव ऑरा, उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप दूर से नमस्ते कीजिए, जो अच्छा इंसान अच्छा है उसके पाँव को हाथ जरूर लगाया कीजिए, उसकी पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर आनी चाहिए, ब्लेसिंग्स आनी चाहिए। सिर पे हाथ रखने से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और आपके सिर पे अगर हाथ आता है तो ब्लेसिंग्स आपके अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, वो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलता है, इंसान को डेफिनेटली मिलता है। लेबर को अंडरपेड मत कीजिए, हक मत मारिए। शुरू से सुनते आए हैं, बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं, आगे भी चलता रहेगा। और मेरे बुज़ुर्ग उससे भी पहले जो उनके बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बताया था कि गरीब बंदे का हक मत मारो। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शनि के पीरियड में, जब शनि का टाइम आएगा तो रिजल्ट सूद समेत जो कर्म कहाँ कहाँ आपने किए थे सारे एक्यूमुलेट होंगे, सारे इकट्ठे होंगे, वो सारे का सारा आपको रिजल्ट बैक का बैक मिलेगा। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास भी इसी में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ का किया हुआ आज भुगतान कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी सर हमारा टाइम खराब चल रहा है। वो आपने अपना संचित कर्म जो पीछे कर छोड़े थे उसका रिजल्ट आज भुगत रहे हो, आज अच्छा कर रहे हो, अपना अगला सवार रहे हैं। क्योंकि जब बात सनातन धर्म की करते हैं तो हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हमारा सनातन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है कि दोबारा रूह वापस आती है, शरीर बदलते हैं, रूहें वहीं चलती हैं, रूह ट्रांसफ़र हो रही है, शरीर ट्रांसफ़र हो रहा है। किराए का घर है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, तो रूह चल रही है लेकिन शरीर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। सो आज अच्छा कर्म आगे बेनिफिट देगा। सैटर्न ठीक करना हो, साथ साथ रिजल्ट देखने हो, तो आप जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो करना शुरू कर दीजिए। अंडरपेड मत रखिए, ओवरपेड कीजिए। 10, 20, 50 रुपये दे के देखिएगा, अंदर से सुकून तो मिलेगा, अगले की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उसको वो याद रहेगा जो आपने उसके लिए किया। सो गरीब इंसान को, जो लेबर क्लास होती है, इनकी आपको मदद करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अगर शनि ठीक करने हैं, बाहर का फूड मत खाइए, जंक फूड मत खाइए। जंक फूड खाएंगे सैटर्न खराब होता है, शनि उससे भी खराब होता है। कोई इसको वहम कहेगा, कोई जो मर्जी कहेगा, लेकिन हमें अवेयरनेस करनी है। प्लैनेट्स को जहाँ जहाँ मैंने जो पढ़ा मैं आपसे शेयर करता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने सीखा मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये नॉलेज आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि जहाँ से सीखा, जिनसे सीखा, उनकी नॉलेज आगे शेयर करता हूँ कि किसी ना किसी को बेनिफिट मिले। मेरे कहने से अगर 10 बंदे को भी समझ आ रही है तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है वो। सो आप मेरे पास आइए ना, ये डजंट मैटर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये शो आप देखते रहिए। आपको इसमें से आप हमारा कोई भी शो उठा लीजिए, बहुत शो पड़े हैं यूट्यूब पे, कोई भी उठा लीजिए, किसी ना किसी में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कोई इशू ऐसा नहीं है जिसमें इन्फॉर्मेशन ना हो। वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरा कलेक्ट किया हुआ इन्फॉर्मेशन है, मेरी कलेक्ट की हुई नॉलेज है और तजुर्बा है। सो कोई भी शो उठाइए, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा। यूथ बहुत जुड़ रहा है, मैं कई बार चेक करता हूँ, एनालिटिक्स चेक करता हूँ, तो पता लगता है कि यूथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो ये शेयर किया कीजिए। अच्छी चीज़ें हर जगह नहीं मिलती, अच्छी चीज़ें, अच्छी नॉलेज हर जगह नहीं मिलती, तो इसको शेयर किया कीजिए, लोगों को पता लगे कि लाइफस्टाइल कैसे रखना है। तो सैटर्न से डरने की ज़रूरत नहीं है, सैटर्न की एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए, सैटर्न के हिसाब से चलिए, पेशेंस रखिए, और खाने में नमक कम रखिए। आपने खाने में नमक कम रखेंगे, सैटर्न अच्छा रिजल्ट देते हैं। ज़्यादा हाई नमक भी आप ना लीजिए, एक तो बीपी तो हाई होगा, सैटर्न भी खराब करता है। सैटर्न की जब बात करें तो बीपी की प्रॉब्लम भी सैटर्न से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं।
ब्लड के अंदर उछाल जो आता है, आपके ब्लड के अंदर सर्कुलेशन बढ़ता है, ये शनि से ही जुड़ा हुआ है। आप नमक ज़्यादा लेंगे, डॉक्टर आपको मना कर देगा। आपको बीपी की प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर आपको नमक लेने के लिए मना कर देगा, नमक कम कर दीजिए। सेट्रन खराब हो, बहुत शरीर में बीमारियाँ लग जाती हैं, शुरुआत यहाँ से हो जाती है। सो सेट्रन ठीक करना हो तो ये छोटे छोटे टिप्स लीजिए। बड़े बड़े उपाय करने के लिए, बड़े बड़े अनुष्ठान करवाने की, बड़े बड़े आपको जेमस्टोन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बेसिक ठीक होना चाहिए। बेसिक ठीक होगा, सेट्रन गुड रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे, और आप खुद फील करेंगे कि चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, और थोड़ी सी शांति जो है अपने मन के अंदर आ रही है। दिल पे हाथ रखिए और बताइए, इतना अच्छा कोई बता सकता था? दिल पे हाथ रखिए और बताइए कि इतनी वेल एक्सप्लेन्ड जो डिटेल है वो मिल सकती थी? नहीं मिल सकती थी ना। तो बात यह है, ये एपिसोड ही इस वजह से था ताकि सुनील जी बहुत अच्छे से आपको समझा सकें, और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। मतलब अगर मेरे जैसे इंसान को एक एक चीज़ समझ में आई है तो आपको तो आ ही गई होगी। एनीवेज, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। लेकिन जाने नहीं वाली हूँ, याद है मुझे, भूली नहीं हूँ। टिप ऑफ द डे। टिप ऑफ द डे आज सैटर्न से जुड़ा हुआ ही दूंगा। आप एक छोटा सा काम कीजिए। जिनकी सरस्वती लगी हुई है, जिनकी शनि की दशा चल रही है, शनि जिनकी कुंडली में नीच के हैं, बहुत स्ट्रगल लाइफ में, स्ट्रगल ठीक करने के लिए, कम करने के लिए लंगर लगाइए। लंगर कौन सा? बहुत बड़ा लंगर नहीं लगाना। आटा लीजिए, शक्कर डालिए उसके अंदर, और इसको आप देसी घी में भून लीजिए। थोड़ा सा रंग बदल जाए इसका। शक्कर कौन सी? गुड़ वाली, जैगरी पाउडर। अब इसको मिक्स करके सैटरडे से स्टार्ट करके रोज़ थोड़ा थोड़ा चींटी को डालना शुरू कीजिए। घर के बाहर डालना है, घर के अंदर नहीं डालना। इसको रेगुलर किसी पेड़ के नीचे जहाँ आपको कीड़े मकोड़े दिखें वहाँ पे इसको डालना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स सैटर्न के जो है खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं। टिप ऑफ द डे, मुझे पता है आपकी जान फंसी होती है इसमें, और हम नहीं चाहते कि ये जो है इस मोमेंट को हम आपसे दूर करें। सो टिप ऑफ द डे हमेशा याद रखते हैं। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद।